जय गौ माता, जय गोपाल, वंदे मातरम। आज मैं मोहन गौचर दाता बाड़मेर, जहाँ पर थारपारकर गाय, सेवण, धामण और ये देसी हमारी राजस्थान की कल्पवृक्ष, इन चारों का काम यहाँ बहुत अच्छी तरह से रिसर्च हो रहा है कि ये चारों बहुत एक प्रकृति सबका प्राण है और ये चारों घटते जा रहे हैं। तो हमें इन चारों के बारे में जानना पड़ेगा कि चारों घट रहे हैं तो रोग बढ़ रहे हैं। और फिर थार का ये श्रीफल नारियल की तरह ऐसा फल जो अपने आप में, जिसको लोग पहले बाजरे के साथ खूब खाते थे, जो सभी बीमारियों का निदान करता था, क्योंकि इसमें एकदम चंद्रमा जैसी एकदम शीतल जो है तेल जो है चिकनाई युक्त बॉडी में चिकनाई बढ़ाता था। आज तो सब डॉक्टर कह रहे चिकनाई मत खाओ, चिकनाई नहीं खाओगे तो जल्दी जाओगे, घी खाओगे, तिल्ली का तेल खाओगे, तुम्बे की रोटी खाओगे तो 100 साल जियोगे। तो इसलिए हमारे थार की कल्पवृक्ष खेजड़ी जो है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने इतना बड़ा बताया कि इसके पत्ते गौमाता खाएगी, इसमें अनंत कैल्शियम और कई मिनरल है। ये ज़मीन पे गिरेंगे ज़मीन बहुत ऊर्जावान होगी। और इसकी फली सांगरी जो पंचकूटे में, पंचकूटा जो 5 सब्जियां जो हमारे थार में पाई जाती है, कासर, ग्वारफली, सांगरी, कुमट और कैर, उनमें एक ये भी जो है सब्जी है। ये 5 सब्जियां जिसमें गोंद की मात्रा पाई जाती है, देसी है। वो 5 सब्जियां खाने से शरीर की जो अपना में शरीर पंचभूतों से बना, पंचभूत अपने आप में शक्तिशाली हो जाएगा, ये शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो ऐसी खेजड़ी जो है, इसको अपने खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। इसके पत्तों को गाय को खिलाना चाहिए, इसकी सांगरी की सब्ज़ी हमें खानी चाहिए। और ये जो पत्ते ज़मीन पे गिरेंगे ज़मीन ऊर्जावान होगी। और हमने इधर सेवन घास लगा रखा है इस डोरी पर, वो घास भी जो है गाय के लिए अति उत्तम है, बहुत गुणकारी है। वो घास भी हमें लगाना चाहिए, क्योंकि उस घास की विशेषता क्या है, एक अच्छी बरसात या 2 बरसात में एक बार सेवन अगर हरी हो जाएगी तो 3 साल तक गाय खाएगी। 3 साल में फिर बरसात हो जाएगी तो फिर रहेगी नहीं, बहुत सूखती नहीं है। ऐसी सोना देने वाली घास जो हमारे पहले थार में बहुत थी, ये जब से ट्रैक्टर आया और हम इसको समझ नहीं रहे, हम गाय को भी नहीं समझ रहे और सेवण को भी नहीं समझ रहे, इसलिए बीमारियां बढ़ रही है। तो बीमारियां क्यों बढ़ रही है? क्योंकि लोगों को बीमारी के कारण का पता नहीं। और जब कारण का पता नहीं तो निवारण कैसे होगा? पहले कारण को जानना पड़ेगा, क्योंकि शरीर पंचभूतों का बना हुआ है। धरती, पानी, हवा, अग्नि, आकाश, इस 5 को गाय ठीक करती है। पंचभूतों की माँ गाय है। गाय घट रही है, इसलिए ब्रह्मांड जहरीला हो रहा है, तो पिंड भी जहरीला होगा। और जो है इंसान को 5 चीज़ नहीं आती, भोजन का ज्ञान नहीं है, पानी का ज्ञान नहीं है, कैसे स्थान पर रहना चाहिए, वहाँ के वायुमंडल कैसा है, जहरीला या शुद्ध है, कब सोना और कब उठना, ये 5 चीज़ इंसान को आती नहीं है। प्रकृति में सब प्राणियों को 5 चीज़ आती है, इसलिए उनको किसी बीपी नहीं, शुगर नहीं, कब्जी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, आराम से जो उसकी आयु आराम जीता है, वो बूढ़ा होकर पड़ा नहीं रहता है। तो सोचना चाहिए कि प्रकृति के साथ कैसे जीना चाहिए। हमारे बुजुर्ग कितने बड़े वैज्ञानिक थे, दुनिया को ज्ञान देने वाले थे। और आज हम, मेरे विचार से, मैं पंचगव्य पे PhD कर रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ और भारतीय संस्कृति पर आयुर्वेद काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ। तो 90 या 99% मुझे लोग बीमार देख रहे। कोई किसी प्रकार का नशा करने वाला, अंग्रेजी दवाई खाने वाला, और जिसको रात को नींद नहीं आ रही है, समय पे सोता नहीं, समय पे नहीं उठता, उसको मैं बीमार मानता हूँ। तो इसलिए कृपया जो है, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो भारतीय संस्कृति को अपनाना पड़ेगा और वंदे मातरम को जानना पड़ेगा। वंदन इस भारतीय संस्कृति को, भारत माता को, जो प्रकृति के बारे में, कुदरत के बारे में ज्ञान देती, शरीर प्रकृति का बना है। डॉक्टर साहब जो दवाई बना रहे फैक्ट्री में, वो जहर है। प्रकृति की चीज़ के लिए फैक्ट्री की चीज़ से ठीक नहीं हो सकता है। वंदे मातरम, जय गौ माता, जय गौ। धावण घास और नेपियर घास के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। धामण घास जो हमारे यहाँ देसी जो पहाड़ी एरिया में होता है, बड़ा ताकतवर है। वो भी जो है एक बार हो जाता है, फिर बरसात में, और फिर दोबारा सूखता नहीं है। नेपियर घास जो है वो है तो ठीक, मगर उतना पौष्टिक नहीं है, क्योंकि हाइब्रिड चीज़ जो है उसमें वो ताकत नहीं है। उसमें वो DNA निकाल दिया गया है, जो चेतना है, जो उच्च ऊर्जा है। क्यों हमें इंसान को वैसी चीज़ चाहिए, इसलिए गाय को भी वो चीज़, अच्छी चीज़, चेतना वाली खिलाएंगे तो गाय के गव्यों में, वैसी गाय में चेतना, फिर और चेतना बढ़ेगी। तो धामण घास और सेवण घास जो है गाय के लिए बहुत एक अमृत जैसा है। जैसे हमारे लिए पंचगव्य अमृत है, ऐसे गाय के लिए धामण और सेवण अमृत है।
गाय को अमृत खिलाएं और गाय के गवे हमें अमृत मिले, तो हमें अपना आप उस उच्च चेतना आध्यात्मिक तरफ हम बढ़ेंगे। और नहीं तो इस गहरे संसार में विषैले इस संसार में हम सड़के मरेंगे। जो आज हो रहा है, मैं बोला 99% लोग बीमार है, क्योंकि हमारी आध्यात्मिक जो है, हमारा प्राण जो है कमज़ोर हो रहा है। क्योंकि पाँचों अंग को गाय ठीक करती है, पाँचों अंग सही होना चाहिए, पाँच को जानना और उस पर चलना, यही तो हमारी भारतीय संस्कृति है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना फ़ोन नंबर भी बता दीजिए। हमारा फ़ोन है 94 60 66 78 54। कृपया किसी को भी गाय, आयुर्वेद, भारतीय संस्कृति पर कुछ भी जानना चाहे तो आप फ़ोन पर ज़रूर पूछें। आप बीमार हैं तो क्यों हैं, उसका निदान भी गौ माता और भारतीय संस्कृति में है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।